दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संडे का दिन रहता है तो थोड़ी देरी से वीडियो आते हैं और बारिश भी इसमें प्रयागराज में जम के हो रही है। लखनऊ में भी बहुत जम के बारिश हो रही है और निश्चित रूप से आप लोगों को घटनाओं की जानकारी तो मिलती ही रहती है। 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो ये डिसीजन आया है, इसको लेकर लोग अलग अलग तरीके की व्याख्या कर रहे हैं। इन पे हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी भर्तियों पर पहले हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं और बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती की तैयारी तेज कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ के इस सरकार में तो फिलहाल अभी तक टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई विशेष भर्ती नहीं हुई। 2022 में चुनाव जीता है इन्होंने। 2020 की ये भर्ती है 69,000 वाला, जिसपे इस समय पचड़ा फंस गया है। जिस तरीके से पचड़ा फंसा है, इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में ऐसे डिसीजन दिए हैं जिससे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। कारण ये कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 72,825 के प्रकरण में भी ये भावना दी थी, ये व्यवस्था दी थी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जितने के काउंसलिंग हो गई 665 अभ्यर्थियों की, इनको छेड़ा नहीं जाएगा, भले ही अनलीगल हैं। 72,825 के पुराने विज्ञापन को अवैध ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कहा था कि ये विज्ञापन अवैध है। वैध तो नया विज्ञापन ही है ना, जो अखिलेश यादव की सरकार में जारी किया गया था, लेकिन काउंसलिंग अखिलेश यादव ने नहीं कराई थी, है ना, उस पर स्टे ले लिया था। तो भले ही ये अनलीगल हो, लेकिन चूंकि ये कार्य कर रहे हैं, 2014 से कार्य कर रहे हैं, अतः 17 में अब आकर के इनको बाहर नहीं किया जाएगा। उस समय भी उन लोगों को नौकरी करते 2 से 2.5 साल हुए थे, लेकिन उन लोगों को नौकरी से बाहर नहीं निकाला गया और उनको व्यवस्था दे दी गई, नौकरी करते रहे। आज भी, है ना, अयोग्य शिक्षक के रूप में वो नियुक्त हैं और शासन का भार बढ़ा रहे हैं। मैं उनको अयोग्य शिक्षक ही कहता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिनकी 83-82 जो कि पास आउट तक नहीं है। सामान्य वर्ग की जितनी मेरिट पास होने के लिए अनिवार्य है, उसमें उतनी मेरिट वाले पास भी नहीं है। सिर्फ याची बनने के कारण से उनको लाभ मिल गया और उन लोगों ने नौकरी हासिल कर ली, हथियार ली नौकरी। उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो 72,825 का नया विज्ञापन का ना तो पैसा वापस हुआ और ना ही कोई ऐसी वैसी भर्ती हुई। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश को उनकी भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जितनी लंबित भर्तियां थी, उन सभी भर्तियों की जांच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार, मैंने सपा सरकार में जितनी भर्तियां हुई थी उन सबकी जांच कराने के साथ साथ 72,825 की काउंसलिंग कराने का भी संकल्प पारित कर दिया गया है। 72,825 की काउंसलिंग बहुत दिनों से लटकी हुई थी। इसकी विशेष अपडेट आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ पर मिलती रहेगी। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जुड़े रहिए इस अभियान में, क्योंकि लगभग जीत तय है और सरकार इस पर डिसीजन लेने जा रही है। आपको मालूम होगा कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और उसके पश्चात इस पर फैसला ले लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के स्वयं भी काफ़ी दिनों से माथापच्ची कर रही थी, उस पर दबाव भी था। चूँकि 69,000 का डिसीजन आ चुका है तो सरकार इस पर तो सर्वोच्च न्यायालय जा ही रही है। लेकिन है ना, जो लोग समायोजन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का समायोजन कर पाती तो तदर्थों का समायोजन वो कब का कर चुकी हो। लेकिन ज़रा जरूर जान लीजिए कि तदर्थों के समायोजन के लिए भी वह तैयारी कर रही है और साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि शिक्षा मित्रों का भी समायोजन उत्तर प्रदेश सरकार करके ट्रम्प कार्ड खेलने की तैयारी में है। जो कार्य अखिलेश यादव नहीं कर पाए, उस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी अब योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले ली है। निश्चित रूप से भावना का ही सम्मान आपके रखते हुए इसमें हम अपडेट लेकर के अब आने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
सब्सक्राइबर जुड़े हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों तक पूरी रिपोर्ट हम पहुँचाएँगे अपने चैनल के थ्रू। निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, वर्षा बहुत दिन बाद हुई है, बहुत अच्छी वर्षा बहुत दिन बाद हुई है और मैं चाहता हूँ कि इंद्रदेव इसी प्रकार से कृपा करते रहें, बारिश हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा है ना बढ़ती चली जा रही थी। तो आप सभी से गुजारिश है हमारी कि आप लोग बच के रहिए, बीमार ना हो, क्योंकि बीमार होने पे सीधे तौर पे आपका पूरा जीवन तंत्र बिगड़ जाता है, इधर उधर हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले फार्मों की फिल्टरिंग का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि आप शुरू कीजिए। फार्मों की फिल्टरिंग का काम होने के पश्चात है ना, उसके बाद फिर काउंसलिंग के लिए जितने अर्ह अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ मेरिट जारी की जाएगी। कट ऑफ मेरिट 60% के नीचे तो नहीं, लेकिन 60% जितने भी सामान्य हैं पहले कैटेगरी में उनका निश्चित रूप से चयन हो जाएगा। काफ़ी कुछ था, काउंसलिंग होने वाली थी 4 फरवरी 2013 को। अखिलेश यादव की सरकार ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। भले ही अपने चेले चपाटों के माध्यम से स्टे लिया हो, नाम किसी का था कि सरकार हार गई अभ्यर्थियों से। सरकार अभ्यर्थियों से नहीं हारती, सरकार के ही हाथ में सब कुछ होता है। सरकार का नीतिगत निर्णय था और लीगल भी बाद में सर्वोच्च न्यायालय से ठहराया गया है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ढीला ढाला रवैया अपनाते हुए सरकार को काउंसलिंग की छूट दे दी, लिबर्टी दे दी। लिबर्टी न दी होती तो अगर अनिवार्यता कर देती कि आप काउंसलिंग कराइए और इतने दिनों के अंदर आप हलफनामा जारी कीजिए। न्याय की परिभाषा क्या कहती थी, है ना। एक तो भर्तियों के लिए सुनवाई इतने लंबे समय तक चली और उसके बाद में इस प्रकार का ऑर्डर आना कि 66,665 को छेड़ा नहीं जाएगा और उसके बाद में नए विज्ञापन को बहाल किया जाता है, लेकिन काउंसलिंग के लिए लिबर्टी दी जाती है। क्यों लिबर्टी दे रहे हो भाई? आप उन पदों को भरने के लिए कहिए कि जब तक इन पदों को नहीं भरा जाएगा, जब तक इन सब की काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, तब तक नई भर्ती नहीं होगी। पहले इन अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए, क्योंकि इनका विज्ञापन लीगल पाया गया है। आप सरकार को कहते तो सरकार को झक मार के करना पड़ता, लेकिन आपने वहाँ पे अपने हाथ खड़े कर दिए। न्याय मंदिर में बैठे हुए लोगों को कभी भी इस प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, आपके खिलाफ बोलने पे अवमानना की कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आपके अन्याय के खिलाफ भी आप जो अनलीगल प्रकार के डिसीजन कर देते हैं जिससे कि किसी का भविष्य प्रभावित होता है, वह भी तो गलत है ना। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप कुछ भी मनमानी करते रहें। ये तो फिर उस अन्याय से भी गया गुजरा है कि आपकी आलोचना कोई कर ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, देखिए भाई, हम तो खुले मंच से आपकी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए आपकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि आपने उस समय गलत निर्णय दिया। उस समय आपने गलत निर्णय दिया, आपने अन्याय किया। अगर आपने उस समय न्यायाधीश के नियमों का पालन किया होता तो निश्चित रूप से आपने काउंसलिंग का आदेश दिया होता और लिबर्टी नहीं, अनिवार्य रूप से जैसे अरुण टंडन ने कहा था कि विज्ञापन निकालिए, अस्पष्टता आदेश दिया था, उस प्रकार का स्पष्ट आदेश रहा था। सरकार ने अपने हिसाब से व्याख्या की, मनमानी तरीके से इसको लागू किया। आज तक ना तो पैसा वापस किया और ना ही किसी प्रकार की और कोई गतिविधि की। उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई अपराधी रहा है तो वो रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अपने समय में इतना बड़ा ज़बरदस्त घोटाला किया, 4 अरब रुपए तिजोरी भर लिए अपनी, है ना। 500 करोड़ों रुपए की संपत्ति, एक एक पति पत्नी भाई सबके पास में 500 करोड़ों रुपए की संपत्ति प्रॉपर्टी है। पिताजी इनके एक टीचर थे, मामूली अध्यापक के बेटे के पास में इतनी प्रॉपर्टी अपने आप में आश्चर्यजनक है। ऐसा नहीं कि भाजपा में ऐसे लोग नहीं भरे पड़े हैं, वो भी हैं। मैं इस बात की बात बता रहा हूँ कि कितना अनलीगल हुआ, कितना गलत हुआ, आप स्वतः सोचिएगा। तो 72,825 की काउंसलिंग के लिए अगर सरकार जागी है तो इस ज्वाला को निश्चित रूप से ठंडा नहीं होने देना है। इसकी काउंसलिंग अब हर हाल में हो, इस बात के लिए हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे
और कोशिश कर रहे हैं। सरकार से सुगबुगाहट तेज है। आंतरिक रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों की सितंबर माह में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। अगली वीडियो में आपके बीच में फिर से आऊँगा। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़िए। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने इस विशेष बुलेटिन में। मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दिया है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे एक याचिका पड़ी हुई थी, उस याचिका के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया है कि 31 अक्टूबर तक 4139 पदों के नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए और साथ ही साथ रिजल्ट एक साथ दिए जाएं, नियुक्ति पत्र भी एक साथ दिए जाएं और प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। पीजीटी में समय लगता है, उसके लिए सरकार को ये कहा गया कि वो 30 नवंबर तक प्रक्रिया को पूर्ण करे। तो पीजीटी 30 नवंबर तक पूर्ण होगी और 31 अक्टूबर तक आपकी टीजीटी हर हाल में पूर्ण हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए विशेष सचिव को सबको आदेश दे दिया है और आदेश में साफ कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक संपन्न कराने में सहायता करें। और इसके अलावा पेपर आउट करने वालों के खिलाफ तो सरकार हमेशा से रही है। सरकार ने 1 करोड़ रुपए और आजीवन कारावास जैसे प्रावधान किए हैं। पेपर आउट होने की घटनाओं पर लगाम लगेगी उम्मीद की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फिर भी कराने की कोशिश करेंगे तो उनका इलाज सरकार के पास है। निश्चित रूप से देखिए दोस्तों, जब कोई भी एक आदेश अवश्य कोर्ट की तरफ से आना चाहिए कि सरकार अगर विज्ञापन में हिला हवाली करे, लेट लतीफ़ करे, जितने पद खाली हैं उनको निश्चित रूप से जैसे ही पद खाली हों उसका विज्ञापन तत्काल दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शिक्षकों के लिए एक परीक्षा होती रहे जिससे कितने शिक्षक योग्य हैं पढ़ाने के लिए, समर्थ हैं, कितने असमर्थ हैं। असमर्थ टीचरों को न ढूंढें, क्योंकि असमर्थ टीचरों को ढूंढने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर देखा जाए तो इस समय असमर्थ अध्यापक बहुत से भरे हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर आप आ जाइए इधर माध्यमिक में, नाकारा टीचरों की कमी नहीं है। विद्यालय 9 साढ़े 9 बजे खुलना चाहिए। 10 बजे स्कूल रहता है तो इनका विद्यालय कब खुलता है? ये 11 बजे 12 बजे स्कूल खोल रहे हैं और आते ही खाना बनवाने में लग जाते हैं, उसी मिड डे मील की तैयारी में लग जाते हैं। मिड डे मील का जो नियम बना हुआ है उस नियम का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। हर दिन तहरी खिलवा रहे हैं और विशेष इनका वो रहता है देखना भैया छिपकली या काकरोच न गिरे। बस जल्दी से तहरीया बना लीजिए, खिला दें बच्चों को फुर्सत। और यही रोज़ रोज़ बना रहे हैं, तहरी ही बनाते हैं, तहरी ही बनवा करके खिलवा रहे हैं। ऐसे कई विद्यालय हैं जिनकी अपडेट हम बहुत जल्दी हमने लगा दिया है गुप्तचरों को। वो वीडियो बना कर दिखाएंगे हर दिन का डे वाइज कि सोमवार को भी तहरी खिलाए, मंगल को भी तहरी खिलाए, बुध को भी तहरी खिलाए, गुरुवार को भी तहरी खिलाए, है ना। तो ये तहरी मैं सप्ताह बना करके इन्होंने रख दिया है। स्कूल में झाड़ू सही से नहीं लगती, स्कूलों में गंदगी पसरी रहती है। इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये बेसिक शिक्षा विभाग के जो अनलीगल टीचर हैं, है ना, जिनको समय पे आने में प्रॉब्लम होती है और सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, सरकार को गाली देते हैं, सरकार से ही वेतन लेते हैं। इनको कहा गया कि आप आकर के डिजिटल अटेंडेंस दीजिए तो इनको तकलीफ हुई। हाँ, केवल 10% ऐसे शिक्षक थे जो इस बात से सहमत थे, बाकी 90% को बड़ी तकलीफ हुई। डिजिटल वाला सिस्टम तो हम सबके माध्यमिक में भी किया जाना चाहिए, हम इसके लिए भी राजी हैं। राजकीय कॉलेजों में स्टार्ट हुआ था लेकिन हम लोगों में भी सब में लागू होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी को लेकर के जो लोग अफवाह और फैला रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, अभी कोई गुगाहट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं कि अध्यक्ष की नियुक्ति भी लगभग तय है और अब आप लोगों की भर्ती 101% होगी। रही बात, देखिए सूचना मिल रही है कि 72,825 की काउंसलिंग होगी। असम न्यूज़ पे हमने स्पेशल वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। 72,825 की विशेष अपडेट के लिए आपको असम न्यूज़ को फॉलो करना होगा, उसके साथ जुड़ना होगा। दोस्तों, शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से अपने
चरम सीमा पर है, क्योंकि 20 अक्टूबर को नया विज्ञापन भी आना है 16,000 पदों पर। 16-17 हज़ार जो भी पद जुड़ जाएं, सरकार ने से कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप जितने पद जुड़ जाएं उनको इस 16,000 की वैकेंसी में प्लस करके दीजिए, क्योंकि कई सालों से वैकेंसी नहीं निकली। अब बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भर्ती हो रही है, लेकिन आपके यहाँ भर्ती नहीं निकल रही है। क्या आपके यहाँ टीचर रिटायर नहीं होते या आजीवन के लिए रख लिए जाते हैं? तो सरकार की तरफ से कहा गया कि सर हम खाली पदों पर विज्ञापन तैयारी कर रहे हैं, और चूंकि नया आयोग हमारा बन रहा था, अभी तक उसमें अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया लंबित है। तो लंबित, उन्होंने कहा लंबित न रहे, 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। अध्यक्ष ही नहीं भेजेंगे, अगर गार्जियन आपका नहीं होता है तो आप शादी ब्याह ऐसे अपने से तय कर लेंगे क्या? जाहिर सी बात है गार्जियन की सहमति आवश्यक होगी, है ना। तो अतः आप क्या, उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद जच्चा अगर आपने किसी को एडमिट कराया है, वाइफ को ही अपने एडमिट कराया है और उन्हें बच्चा होने वाला है, बाद में आप ही गायब हो जाए वहाँ से, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पैसा कौन पेमेंट करेगा? देख रेख कौन करेगा जब आप ही लोग चले जाएंगे? तो सरकार को बहुत तेज फटकार लगाई और ये कहा कि वैकेंसीज जल्दी जल्दी निकलवाइए, युवाओं का भविष्य अंधकारमय ना होने पाए, इस बात का ध्यान दीजिए। यही सारी चीज़ें हुई दोस्तों, और अब सरकार को जब डेडलाइन मिली है तो सरकार इस पर तेजी से काम भी कर रही है। कहा जा रहा है कि 22 सितंबर के लिए सरकार थोड़ी असहज है, तो इस तिथि को आप लोग अक्टूबर का प्रथम सप्ताह मान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इनको हर हाल में 25 अक्टूबर तक रिजल्ट भी देना है और 31 तक इनको नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया भी को पूर्ण करना है। जाहिर सी बात है घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक होता चला जाएगा और आप लोगों को स्वतः देखेगा कि कितना प्रयास आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा किया गया। आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स ले करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए लगातार, है ना, प्रयास हमारा चैनल भी करता रहा है। चैनल ने आपके लिए हमेशा एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाई है। हमने आपके लिए एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाई है और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल सदैव आप लोगों की सहायता करता रहेगा। हम हमेशा आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन जो लोग चैनल के विरुद्ध जाके अफवाह उड़ा रहे हैं, उन्हें मेरी वार्निंग भी है, तमीज़ से हो जाएं, ढंग से हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ मुझे विधिक कार्रवाई करनी पड़े। याद रखिएगा, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय से बढ़ के होता है। किसी वरिष्ठ वकील ने ही कहा था, किसी वरिष्ठ जज ने कहा था ये वाक्य कि सर्वोच्च न्यायालय के, कि अगर देर से कोई न्याय मिलता है तो अन्याय के समान है। 72,825 का ही प्रकरण आप ले लीजिए, उसमें सरकार को काउंसलिंग कराने की लिबर्टी दे करके काउंसलिंग उनकी करवा दी जो अनलीगल थे, उनको अनलीगल भी ठहरा रहे हैं, उनकी नौकरी को भी वैध ठहरा दिया। अपने आप में आश्चर्यजनक। जाहिर सी बात है कि उसमें इतने क्राइटेरिया बने, इतने मानक बने, उसके अलग अलग मानक, जो कि काफ़ी भयावह थे दोस्तों। एलटी ग्रेड के भर्ती को लेकर के भी महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। एलटी ग्रेड की योग्यता तय हो गई है, उसके लिए वही योग्यता रहेगी जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की रहती थी। एलटी ग्रेड की भर्ती का जिम्मा कल एक लेटर लिख करके आ गया है सचिव के पास में, जो सचिव नवनियुक्त सचिव हुए हैं माध्यमिक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उनके पास आ गया है कि भर्ती को अब आप कराइए। कुल मिला के 10,500 से ऊपर की भर्ती है और पुरानी भर्तियों को जोड़ने के बाद में ये भर्ती इतनी पहुंची है। 7,500 आई हुई थी, 4,500 मान चलिए कि 7,000 7,500 ऐसे आई हुई थी भर्ती, और उसमें 3,500 जो है जोड़ दिया गया। लगभग मान के चलिए कि 11,000 तक भी पोस्ट पहुंच सकती है और काफ़ी कुछ चल रहा है। देखिए आगे आगे क्या होता है। दोस्तों इतना ज़रूर जान लीजिए, सब कुछ ठीक रहा तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन 7 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 7 सितंबर तक, अक्टूबर नहीं, 7 सितंबर तक जारी हो जाएगा। इसके लिए तैयारी चल रही है और इसके लिए सहमति बन चुकी है। शिक्षा मित्र
मित्रों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार है, क्योंकि सरकार समायोजन के तथ्यों पर भी विचार कर रही है। उसने लीगल टीम को भी एक्टिवेट कर दिया है कि इनको जो टीटी पास हैं समायोजित कर लिया जाए, जो टेट पास हैं, और अगर उनमें योग्यता है तो उन्हें समायोजित किया जाने का प्रावधान सरकार करने वाली है। ऐसी सूचना हमें लखनऊ से मिल रही है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये भी प्रावधान सरकार करने जा रही है कि जो भी टेट पास करते जाएंगे उनको समायोजित किया जाता रहेगा। तो शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी है, और तदर्थों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है कि तदर्थों को भी सरकार समायोजित करने पर प्रयास कर रही है। तदर्थ शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार फिर से करने जा रही है, क्योंकि तदर्थों के प्रति बड़ा प्रेम है। मंत्री मिनिस्टर सब मिले हुए हैं, सबके कहीं न कहीं जुगाड़ से रखवा दिया गया है। और जो उनके चेले चपाटे रखे गए हैं उनको कैसे बाहर कर दें। जाहिर सी बात है भाई, परमानेंट नौकरी उनको देने के लिए कहा गया था। हो सकता है कि अब क्या बोलें, हो सकता है कि कुछ लिए दिए भी हों। तो अब भाई नियुक्ति हो गई है, पढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट पढ़ाने के लिए थोड़े न गए हैं, या 10,000 20,000 सैलरी पढ़ाने थोड़े न गए हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी मंशा कुछ और है, उनकी इच्छा कुछ और है, ज़्यादा उस प्रयास में है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बने रहिए आप हमारे साथ में, और आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स ले करके निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, 8115998001। निश्चित रूप से आप इस पर हमारा नोट्स बुक कर सकते हैं। यही हमारा गूगल पे नंबर है, आप उस पर गूगल पे भी है ना, गूगल पे कर सकते हैं। पैसा आप 1,000 भेज सकते हैं। 1,000 ही नोट्स का रेट रखा गया है, कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह ऑलरेडी कम करके ही बताया जा रहा है और आपसे सिर्फ लागत मूल्य लिया जा रहा है। हम यहाँ कमाई करने के उद्देश्य से आपको नोट्स नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, है ना, कमाई करने के उद्देश्य से नहीं करा रहे हैं। इसीलिए आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी दे रहे हैं। आप टीजीटी के साथ एलटी का नोट्स फ्री ले सकते हैं, या आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का नोट्स फ्री ले सकते हैं साथ में। हाँ, तो आप चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं और निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इतनी देर तक आप लोगों ने वीडियो देखी और हमारे साथ में आप जुड़े रहे हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाइए, यही आप सबसे कहना है। और देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का काम है आक्षेप लगाना, वो आक्षेप लगाएंगे, उनसे अगर डर के भागेंगे तो फिर भागते ही रहेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा ना। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना काम करते रहें, मेहनत करते रहें, और आप लोगों के इस परिश्रम पे ईश्वर मोहर लगाएंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। इस बात के लिए मैं ताकीद करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भय मुक्त होकर के, चिंता मुक्त होकर के तैयारी करें। जिन भाई बहनों की आयु सीमा क्रॉस हो चुकी है उन सबको आयु सीमा दिलाई जाएगी। परेशान मत होइए, आपका ये अधिकार है, और आपके इस अधिकार को आप तक पहुंचाने में हम योगदान देने का कार्य करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, जो लोग आपके अधिकारों को मारने का काम कर रहे हैं वे निश्चित रूप से मुँह की खाएंगे। ऐसे लोगों को पराजित करना हमारे चैनल का ध्येय है। जो आपके हितों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, जो आपको चिंता में डालने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जवाब देने का फैसला हमारे चैनल ने किया है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षक बनना सबसे बड़ी चुनौती है, और व्यक्ति उस चुनौती को स्वीकार करे तो महापुरुष बन जाएगा। जाहिर सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग कोर्ट के फैसलों को देख रहे हैं, इसके बाद भी हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं, उनका याचिका से लेना देना तो है, लेकिन वो हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं। जैसे कई ऐसे महापुरुष थे जो 15 अगस्त तक जमा करने को बोले थे, आज तक नहीं जमा किए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो मत कीजिए, हमें कोई वो नहीं है, वो पैसा हमारी जेब में तो थोड़ी नहीं जाता है। आपका केस लड़ने वाला वकील करता है, लेकिन अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो बेचारे हमेशा अंतिम लड़ाई तक लड़ते रहे उनको जीत मिल जाए। बाकी आप इच्छुक नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपका नाम वैसे हटवा दिया जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं है।
आप लोग जिस तरीके से नौटंकी कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप हमें गोली देंगे तो आपको जीत थोड़ी ना मिल जाएगी। कुछ लोग ये सोचते हैं हम तो याचिका में ही हैं, चाहे करें चाहे ना करें, चल तो रही है, जीत मिलेगी तब। एक पे जीत मिली तो सब ने घेर लिया, 16 वाले जीत मिली ना, तो इस पर हिंदी विषय में तो इस पर सब ने घेर लिया। अजीब अजीब तरीके के लोग भाई घेर लिए, घेरने से थोड़ा कुछ होगा। आप लोगों से कहा गया था, आप लोग हेल्प कीजिए, आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। धन्यवाद। आपसे नहीं सुन